इनिशियली आपको लगेगा कि मैं अगर 1 लाख की फ़ी दे रहा हूँ या 50,000 की फ़ी दे रहा हूँ तो मतलब मेरे इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मेरे पास अगर 20 लाख की सेविंग्स है तो हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। लेकिन ऑफन आप आपका अभी का इनकम देख रहे हो, आप आपका फ्यूचर का नहीं देख रहे हो। इट कुड बी कि 5-10 साल में आपका एक्चुअली 3 करोड़ सेविंग बने। सो डोंट वेट फॉर दैट। I put out a reel हाँ, and I talked about when should you reach out to a financial advisor Yes. and when it makes sense to have one. yes, Okay, and I got mixed reactions. Right. I got comments which were really brutal, right, and on the other hand, I got comments which were like, okay, किस amount पे हाँ, I should start engaging with a financial advisor. right, right. So maybe can you shed some light कि financial advisor के पास कब जाए और कितना पैसा होने के बाद जाए? आई वॉज थिंकिंग आपको कुछ कमेंट्स तो फाइनेंशियल एडवाइसर से ही आए होंगे। हमारा बिजनेस क्यों बर्बाद करें। सो किस लेवल पे ये अनफॉर्चुनेटली डिफाइन नहीं होता, बट मैंने जो फाइनेंशियल एडवाइसर से, और जब मैं फाइनेंशियल एडवाइसर कहता हूँ तो लेट मी से वेरी क्लियरली कि ये सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइसर्स है, RIA. RIA जो कहते हैं। तो उनका एवरेज क्लाइंट पोर्टफोलियो जो होता है वो 3 to 5 करोड़ का होता है। सो अब आज के ज़माने में जो सेबी RIAs हैं वो लार्जली उन लोगों को सर्व कर रहे हैं वो जो हमारे कंट्री के टॉप में भी 0.1% में है। जो बाकी के 99.9% है वो अफोर्ड नहीं कर सकते फाइनेंशियल एडवाइसर। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? एक तो उनकी संख्या बहुत ही कम है, बस 1300 फाइनेंशियल एडवाइसर है ऑफिशियली ऑन पेपर हमारे कंट्री में। उसमें से कितने एक्टिव है वो पता नहीं। अगर हमने आधा भी मान के चला तो 650 फाइनेंशियल एडवाइसर्स से 130 करोड़ लोग कैसे सर्व करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो और वो सप्लाई कम होने के पीछे कुछ और भी रीजंस है, रेगुलेशंस वगैरह वगैरह। तो वो मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री को सर्व ही नहीं कर पा रहा है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, राइट? एक तो वो सोशल मीडिया पे जाते हैं और किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, या फिर वो किसी बैंक में जाके वहाँ जो RM बोलते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, वो जो कहता है वहाँ पे आँख बंद करके डालते हैं पैसा। या इंश्योरेंस एजेंट अंकल होता है सोसाइटी में, फैमिली में, वो आके कुछ बेच के चला जाता है। तो मतलब वहाँ पे बहुत ही खतरा है फॉर मोस्ट ऑफ आवर कंट्री मैन, मोस्ट इंडियंस। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। Okay, and then I want to go back to the question, which is when should you engage with a financial advisor if you know 600-700 जो कोई भी advisor है। हाँ। पहला तो आपने बोल दिया कि सिर्फ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट Correct. एडवाइजर के पास ही Correct, जाना। correct. और दूसरी चीज़ कब जाए फिर, क्योंकि 3 करोड़ 5 करोड़ तो काफ़ी दूर की बात है। जी। किसी के पास अगर 20 लाख 30 लाख या 50 लाख का जॉब है, शुड शी गो? आई थिंक बिल्कुल फिर भी जाना चाहिए। इनिशियली आपको लगेगा कि मैं अगर 1 लाख की फ़ी दे रहा हूँ या 50,000 की फ़ी दे रहा हूँ तो मतलब मेरे इट डजंट मेक अ डिफरेंस। मेरे पास अगर 20 लाख की सेविंग्स है तो हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क। लेकिन ऑफन आप आपका अभी का इनकम देख रहे हो, आप आपका फ्यूचर का नहीं देख रहे हो। इट कुड बी कि 5-10 साल में आपका एक्चुअली 3 करोड़ सेविंग बने। सो डोंट वेट फॉर दैट। फिर भी अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं, आई रियली कांट अफोर्ड टू गो टू अ फाइनेंशियल एडवाइसर, तो फिर आप जो भी व्यक्ति के पास जाते हो उनको पूछो कि आप पैसे कैसे बना रहे हो, कितना बना रहे हो। करेक्ट। आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में इसका रिटर्न क्या मिलने वाला है मुझे? हाँ। Annualized returns. Correct. Right? That is what I would say. Now India is predominantly a young country, right? Yes. Our average age of Indian is anywhere between 28 to 32, right? Yes. Depending on what data source you choose. Right. Doesn't matter. We are a very young country. And we have 400-500 million odd people in that age bracket. Right.
So, what would you suggest, or what have you seen in the way millennials, Gen Z, and whoever the next generation might be, Yeah. in terms of how they look at money, how they manage money? What are the things that they do which you think are dangerous? Anything that kind of pops up saying that, oh man, this is great or this is not so good? तो उनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है। तो क्या है ये पॉइंट? दैट इज़ कंफर्ट विद टेक्नोलॉजी। मैंने जो कॉन्वर्सेशंस किए हैं विद मिलेनियल्स एंड जेन जी, उनको पुराने सिस्टम्स पसंद है नहीं। अगर किसी की वेबसाइट बुरी हो तो वो जितना भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र हो उसके पास नहीं जाएंगे। हमको वेबसाइट अच्छी चाहिए, हमको वहाँ पे कैलकुलेटर चाहिए वगैरह वगैरह, विच इज़ फेयर इनफ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम फिर ऐसा होता है कि जो लोग अच्छी वेबसाइट बनाते हैं लेकिन उसके पीछे कुछ नहीं होता, उनके जाल में फंस जाते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल्स ये क्रिप्टो और उनके जो स्कैम्स हुए हैं। मतलब वो ऐसा दिखाते थे कि आपका पैसा बढ़ रहा है 20-30%। वेबसाइट मैनिपुलेट करने के बहुत तरीके होते हैं और ये सब लोग जानते हैं, तो वो उसमें मिलेनियल्स जेन जी फंस जाते हैं। फिर उनको सम ऑफ द मार्केटिंग टेक्निक्स लाइक सोशल मीडिया वो बहुत अपील करता है। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर डांस कर रहा हो इंस्टाग्राम पे और बता रहा हो कि इसमें डालो, तो वो तो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, लोग वो देखेंगे, वायरल होगा वो वीडियो, होता ही है। बट उसके पीछे वो इन्फ्लुएंसर कहाँ से पैसे कमा रहा है वो देखा नहीं जाता।